नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम टॉप सीक्रेट पे आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के ब्राह्मण विधायक इकट्ठा हो गए हैं और बात चल रही है कि हमारी भी आवाज सुनी जाए। हमने टॉप सीक्रेट पे ये स्टोरी ब्रेक की और हमारी स्टोरी ब्रेक करने के बाद चारों तरफ चर्चाएं तेज हो गई। पॉलिटिकल में जिसे कहते हैं कि एक राजनीतिक उथल पुथल वो शुरू हो गई। अरे ये कैसे बैठक हो गई, सरकार के एंड पर बेचैनी हो गई कि बैठक कैसे हो गई। हमने आपको खबर दिखा दी। जब सबसे पहले हमने खबर दिखाई थी उस समय की आप देख लीजिए तस्वीर। पहली स्टोरी जो हमने की, हमने फिर दूसरी स्टोरी की जिसमें हमने तस्वीरें दिखाई इन विधायकों की, वो तस्वीर देख लीजिए। अब ये तीसरी स्टोरी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कागज पे कुछ लिखा गया है। इस बैठक में हमारे पास वो कागज है, वो कागज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कागज में नाम है, सिग्नेचर है इन सब ब्राह्मण विधायकों के, साइन किया गया है। आप सोचिए, अगर ये कोई अनौपचारिक बैठक होती, किसी के जन्मदिन की पार्टी होती, शादी ब्याह का जश्न होता, या ऐसे ही मिले होते गपशप करने के लिए, खाने पीने के लिए विधायक, तो कागज पे साइन नहीं करते, नाम लिख करके और फोन नंबर लिख करके। हमने फोन नंबर ब्लर कर दिए हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी फोन नंबर से पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी, लेकिन हम सबके नाम दे रहे हैं क्योंकि ये सब वहां पर आए हैं और सबने साइन किया है। ये कागज बहुत कुछ कहता है। इस कागज का मतलब है कि बाकायदा एक ग्रुपिंग थी, एक ग्रुप है और हमारी पास जानकारी इस बात की है, ये जो ब्राह्मण विधायक हैं ये चाहते हैं कि इनकी भी आवाज उतनी मजबूती से सुनी जाए जितनी कि आप दूसरे समाज से आने वाले जनप्रतिनिधियों की बात सुनते हैं। और ये उस दौर में बैठक हुई जिस दौर में कुटुंब की राजनीति, स्वजातीय राजनीति, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस तरह की राजनीति के घेरे में है। मैं आपको एक बार बताता हूं इसमें कौन कौन आए थे, उनके नाम, सिग्नेचर, चेहरे सब देख लीजिए। उसके बाद मैं आगे कहानी बताऊंगा कि इसका होने क्या जा रहा है इस बैठक के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो नाम इस पे लिखा हुआ है सिग्नेचर, इस विधायकों ने सिग्नेचर की है, सबके सिग्नेचर हैं, कोई इससे इंकार नहीं कर सकता है। रवि शर्मा झांसी से बीजेपी के विधायक हैं, 3 बार के, इनकी आप तस्वीर भी देखते जाइए। दूसरे शलमण त्रिपाठी पहली बार के विधायक हैं, देवरिया से, पूर्व में पत्रकार रहे हैं। विनय कुमार द्विवेदी गोंडा में मेहनौन से 2 बार के एमएलए हैं विनय कुमार द्विवेदी, इनकी भी तस्वीर देखिए। उमेश द्विवेदी ये एमएलसी हैं, इनकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं, 2 बार के एमएलसी हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं उमेश द्विवेदी, यानी कि एमएलए भी आए ब्राह्मण और एमएलसी भी आए ब्राह्मण। अब रत्नाकर मिश्रा मिर्जापुर से हैं, 2 बार के एमएलए हैं, सब बीजेपी के ही हैं, इनकी भी तस्वीर देखिए। कैलाश नाथ शुक्ला ये तुलसीपुर से हैं, ये भी 2 बार के एमएलए हैं। राकेश गोस्वामी महोबा ये 3 बार के एमएलए हैं। अलग अलग क्षेत्र आप देखिए, महोबा बुंदेलखंड भी है, पूर्वांचल भी है, अवध भी है, मतलब एक पूरा यूं समझिए कि पूरी मैपिंग है उत्तर प्रदेश की। विपुल दुबे ये भदोही से हैं, निषाद पार्टी के हैं, पहली बार एमएलए हुए हैं, विपुल दुबे भी आए हैं। प्रेम नारायण पांडे तरफगंज 2 बार के विधायक हैं, पांडे जी ये भी पहुंचे हुए हैं। अनिल पराशर अलीगढ़, देखिए पश्चिम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अनिल पराशर अलीगढ़ से 2 बार के विधायक हैं, ये भी आगे, इनकी फोटो देख लीजिए। इनकी सिग्नेचर जो भी आप देख रहे हैं सबके साइन हैं, सबने साइन किए हैं। पीएन पाठक कुशीनगर से हैं, पंचानन पाठक पहली बार के एमएलए हैं और इन्हीं के आवास पर यह बैठक चल रही है जिसकी अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैठक हुई, अब तो पास्ट टेंस हो गया, 23 दिसंबर को बैठक हुई है। हमने इसकी खबर ब्रेक की, 7 बजे से बैठक शुरू हुई है और पीएन पाठक के घर पे हुई है। अब अगला नाम साकेत मिश्रा, ये भी साइन है, एमएलसी हैं, महत्वपूर्ण नाम है साकेत मिश्रा, पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के विश्वस्त जो अधिकारी, उनके बेटे हैं। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरपर्सन भी रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा। इस बार श्रावस्ती से लड़े भी थे साकेत मिश्रा, लोकसभा का चुनाव जीत नहीं सके थे। अंकुर राज तिवारी संत कबीर नगर से पहली बार के विधायक हैं बीजेपी से, इनकी तस्वीर देखिए। प्रकाश द्विवेदी बांदा 2 बार के विधायक हैं, प्रकाश द्विवेदी भी यहां पर मौजूद हैं। बाबूलाल तिवारी ये एमएलसी हैं, शिक्षक झांसी प्रयाग से, बाबूलाल तिवारी एमएलसी आए हुए थे, इनकी फोटो देखिए। रमेश मिश्रा बदलापुर से 2 बार के विधायक रमेश मिश्रा, बदलापुर जौनपुर में, उनकी तस्वीर। विनोद शंकर अवस्थी जी लखीमपुर से हैं, खीरी से, 1 बार के, पहली बार के विधायक हैं। अब रामफेरन पांडे ये श्रावस्ती
2 बार से श्रावस्ती से विधायक हैं रामचरण पांडे। आप गौर कीजिएगा, कोई क्षेत्र छूट नहीं रहा है, मतलब उत्तर, पूरा पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, पश्चिम हो गया, ब्रिज क्षेत्र हो गया, हर क्षेत्र कवर हो रहा। अवध हो गया, संजय शर्मा बुलंदशहर, अनूप शहर बुलंदशहर, संजय शर्मा, ये 2 बार के विधायक हैं। एक नाम राजप्रसाद उपाध्याय का, राजप्रसाद उपाध्याय पहली बार के विधायक हैं, उर्फ राजबाबू, सुल्तानपुर से हैं, इनकी भी साइन है। अनिल कुमार त्रिपाठी, ये मेहदावल से एमएलए हैं, अनिल कुमार त्रिपाठी, इनकी भी सिग्नेचर है। सुभाष त्रिपाठी, ये प्रयागपुर से हैं, पहली बार के हैं, लेकिन सुभाष त्रिपाठी एमएलसी, माफ कीजिएगा, 1 बार एमएलसी रहे, 2 बार के एमएलए हैं सुभाष त्रिपाठी, इनकी भी तस्वीर और इनकी सिग्नेचर। इसके अलावा सुभाष त्रिपाठी के अलावा यहां पर आए थे ऋषि त्रिपाठी। सुभाष त्रिपाठी का इसमें नाम नहीं है, लेकिन सुभाष त्रिपाठी वहां पर मौजूद थे, वहां पर आए थे सुभाष त्रिपाठी। इसके अलावा आप देख लीजिए ऋषि त्रिपाठी नौतनवा से हैं, महाराजगंज से, ये भी आए थे, इनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। विवेकानंद पांडे भी आए थे, ये खड्डा कुशीनगर से, निषाद पार्टी से, ये भी आए थे, वहां मौजूद थे। तो ये आप जो देख रहे हैं, हम तो बाकायदा नाम दिखा रहे हैं, हम तो सिग्नेचर दिखा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं फिर कह रहा हूं, ये उस दौर में हो रहा है जब ब्राह्मणों की उपेक्षा भी एक मुद्दा बनी हुई है। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हुई हैं जहां पर यह बात सामने आई कि ब्राह्मणों को उनका ड्यू नहीं मिल रहा है। और इस सरकार में, जबकि ब्राह्मण एक बहुत बड़ा विनिंग फैक्टर सरकार के आने में 17 में भी रहे हैं, 22 में भी रहे हैं। यूपी में 52 जो ब्राह्मण विधायक हैं, उनमें से 46 बीजेपी के हैं। इसके बाद भी अगर ब्राह्मणों को रिप्रेजेंटेशन ना मिल पाए और या उनकी आवाज ना सुनी जाए, इसके बाद भी अगर ब्राह्मण विधायकों को इकट्ठा होना पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि चल क्या रहा है सरकार में। सरकार जात के खांचे में, वैसे भी सरकार पार्टी ये सब बट गई है। योगी आदित्यनाथ की जो शासन शैली रही है 2017 से लेकर अब तक, उन पर एक जात विशेष की सरकार चलाने का आरोप चस्पा हो चुका है। कई लोग विधायक जुट रहे हैं, कई कुर्मी विधायक जुट रहे हैं, ठाकुर विधायक कुटुंब, वो भी तस्वीर हमने दिखाई थी, और ये तो ब्राह्मण विधायक भी जुट गए। इसके पहले भी एक बार 2022 में भी जुटे हैं ब्राह्मण विधायक, तब भी शासन की नाक बहुत टेढ़ी हुई थी कि ये क्या हो रहा है। कई जातीय सेनाओं का परचम लहरा रहा है, करणी सेना, एक के बाद दूसरे मामले सामने आ रहे हैं। करणी सेना के पदाधिकारी कहीं पुलिस को पीट दे रहे हैं, कहीं चुने हुए सांसद के खिलाफ उपद्रव हो रहा है, कहीं पर परशुराम सेना खड़ी हो जा रही है झंडा लेकर के अपना, कहीं यादवों की सेना खड़ी हो जा रही है, राजभर कहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं। यानी पूरा यूपी अलग अलग जाति गुटों में बंट चुका है, और ये बड़ी चुनौती है। 2027 नजदीक है। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा जोर शोर से आगे बढ़ा रही है, और लोकसभा में समाजवादी पार्टी शानदार जीती है, बीजेपी को हराया है। 37 सीटें समाजवादी पार्टी की, 33 सीटें बीजेपी की। कुर्मी सांसद 7 जीते हैं समाजवादी पार्टी के, और 3 बीजेपी के और 1 अपना दल। यानी कि नॉन यादव जो ओबीसी कोर रहा है बीजेपी का, वो भी बीजेपी से छिटक करके समाजवादी पार्टी खेमे में चला गया, कुछ कांग्रेस में भी गया है। ऐसे में अगर ब्राह्मणों में असंतोष है तो ये खतरे की घंटी है। अगर ब्राह्मणों में ये उफनाहट निकल के आ रही है, बेचैनी निकल के आ रही कि उनको अलग बैठक करनी पड़ रही है, और बाकायदा ब्राह्मण हितों के नाम पर, ब्राह्मणों की आवाज उठाने के नाम पर, उपेक्षा से निजात पाने के नाम पर अगर ये बैठक हो रही है, तो ये योगी सरकार के लिए सोचने की बात है। और इस बात का भी संकेत है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन 8.5 सालों में किया क्या है। कैसी सरकार योगी आदित्यनाथ ने चलाई है कि यहां हर कोई अपना जाति गुट बनाने पर मजबूर है कि तभी आवाज सुनी जाएगी। क्योंकि किसी की आवाज सुनी जा रही है, जात विशेष की आवाजें सुनी जा रही है, ये आरोप लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। और यह आरोप कोडीन के मामले में चरम पर पहुंच गया है कि वहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि स्वजाति का मामला है, और इतने आरोपों के बाद भी योगी आदित्यनाथ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इसने और सरकार की छवि को सवालों के घेरे में किया। और ऐसे में ब्राह्मण विधायकों का ये उनकी मीटिंग, उनकी जुटान बड़े सवाल खड़े करती है, और बीजेपी के लिए साल 2027 के मद्देनजर ये खतरे की घंटी से कम नहीं है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।